Good afternoon, students. Please join everyone. Everyone, please join fast. गुड आफ्टरनून राहुल, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। यस मैम, गुड आफ्टरनून। यस, सबको बाकी ज्वाइन करने बोलो। ओके, एक बार ग्रुप में लिख देती हूँ बस। थोड़ा सा वेट करते हैं, सबको और एक दो जन ज्वाइन करता है तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, ओके। Okay, so let's start. So, लास्ट डे हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन स्टार्ट किए थे और ये मेरा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑल द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बेसिकली यहाँ पे मुझे फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट भी ग्रो करना है और फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रिलेटेड सारे टॉपिक्स का, उसके मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, सारी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन है, ये जो दोनों टाइप का मॉड्यूलेशन है, दोनों टाइप का मॉड्यूलेशन को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? एंगल मॉड्यूलेशन। अच्छा, मेरा वॉइस आई थिंक क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर नहीं होगा तो प्लीज लेट मी नो, और स्क्रीन भी अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो भी मेरे को बताओ तुम लोग। ओके, ओके सब कुछ ओके, थैंक यू। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन को हम लोग एक साथ बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। क्यों बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन? क्योंकि नॉर्मली मेरा क्या होता है, मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में मेरा जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, सारा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है मेरा एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। और एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में मेरा क्या क्या आ जाता है? मेरा आ जाता है एएम, एफएम और पीएम। तो ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है? ये तो हम लोग को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना
कि जो मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं कि वो मेरा एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है और डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के लिए या फिर मॉड्यूलेशन का प्रोसेस के लिए स्पेशली मेरे पास दो चीज का जरूरत पड़ता है। ऑब्वियसली डे वन से मैं बोले जा रही हूँ ये चीज, दैट इज फर्स्ट वन इज अ मैसेज सिग्नल, सेकंड वन इज कैरियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल है, ये जो दोनों टाइप का जो मेरा सिग्नल है, ये दोनों टाइप का सिग्नल का बोथ फॉर मैसेज एंड कैरियर, ये दोनों टाइप का सिग्नल का जो नेचर है, ये नेचर क्या हो सकता है? या तो हो सकता है इट्स अ डिजिटल सिग्नल, या तो हो सकता है इट्स एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस सिग्नल्स। मींस अगर जो सारा सिग्नल में ये जो मेरा एक्सिस है, ये जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं ऑन द स्क्रीन, जो एक्सिस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है टी, और वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस में होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग एएमपी से इन शॉर्ट लिखते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जो सब सिग्नल में ये जो जिसका जो सब पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल्स होते हैं, जिन सिग्नल्स में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो थ्रू आउट दिस टाइम कंटिन्यूअसली वेरी करता है, जहां पे कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है, दो सिग्नल्स आर नोन एज कंटिन्यूअस सिग्नल्स। नॉर्मली हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल्स को साइनोसॉइडल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्दो वी कैन डू और वी कैन रिप्रेजेंट इन ट्रायंगुलर वेव एंड स्क्वायर वेव आल्सो। बट इन नॉर्मल केसेस हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा कंटिन्यूअस वेव है या फिर जो मेरा एनालॉग वेव है या फिर जो एनालॉग सिग्नल्स है, उसको हम लोग साइनोसॉइडल वेव में, मीन साइनोसॉइडल वेव मीन एक नॉर्मल साइन वेव की तरह उसको हम लोग इमेजिन करते हैं, नॉट इमेजिन करते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल या तो इस टाइप का हो सकता है जिसमें क्या है कि मेरा जो सिग्नल है इट्स अ कंटिन्यूअस सिग्नल, या तो हो सकता है कि हम लोग के पास एक ऐसा मैसेज सिग्नल हो जो कि एक डिस्क्रीट मैसेज सिग्नल हो। डिस्क्रीट मैसेज सिग्नल मींस जहां पे मेरा क्या होगा, जिस कंडीशन में ये जो मेरा टाइम एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस मेरा टाइम का है, इसमें जो सिग्नल मुझे मिलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। मींस मेरा सिग्नल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 करके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ एक ऐसा सिग्नल मिलेगा। मींस क्या है कि हम लोग देख सकते हैं इन द डिस्क्रीट सिग्नल, ये जो पर्टिकुलर, अब ये जो सिग्नल हम ड्रॉ किए हैं इसका अगर ये वाला पोर्शन में देखें तो ये वाला पोर्शन में उस पर्टिकुलर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 0 है, और ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, जो अपर पोर्शंस दिख रहे हैं, इस पोर्शन में एम्पलीट्यूड कितना है, कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू है उस पर्टिकुलर, ये जो अपर पार्ट है जिसको हम लोग मान लो येलो कलर से हम लोग मान लो इसको किए हैं, ये जो येलो कलर से हम मार्किंग किए हैं, ये जो पर्टिकुलर पोजीशंस है या फिर ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग्स है, ठीक है, ये जो येलो मार्किंग किया हुआ जो पर्टिकुलर टाइमिंग्स है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग्स में उस पर्टिकुलर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड का एक फाइनाइट वैल्यू है। और जिस जगह पे ये जो हम डिस्क्रीट सिग्नल ड्रॉ किए हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माय स्क्रीन, वहां पे जहां पे वायलेट से हम लोग मार्किंग करके रखे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में मेरा क्या है, उस पर्टिकुलर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है इट इज 0, नो पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का सिग्नल्स होता है, these signals are known as the discrete signals और discontinuous signals। मींस जो टाइम के हिसाब से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली और ग्रेजुअली वेरिएबल नहीं है, समटाइम्स उसका वैल्यू है, समटाइम्स उसका वैल्यू नहीं है, मींस इट्स अ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल।
तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल एंड बोथ कैरियर ऑल्सो, ये दोनों सिग्नल या तो हो सकता है एनालॉग टाइप और कंटिन्यूअस टाइप सिग्नल, या तो हो सकता है डिजिटल टाइप और डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइप ऑफ सिग्नल। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मैसेज सिग्नल, कि मेरा मैसेज सिग्नल या तो एनालॉग हो सकता है या तो डिजिटल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस नेचर और डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूलेशन टेक्निक को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक एंड सेकंड वन इज डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में तुम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ोगे, ऑल्दो तुम लोग का लैब है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का, कुछ लैब्स तुम लोग का है। जब हम वो लैब लेंगे, नेक्स्ट वीक में लैब होगा, अभी से बता के रख दे रहे हैं, बाकी फ्रेंड्स लोग को बोल देना। नेक्स्ट वीक में जब हम लैब लेंगे तो उसमें हम लोग एफएस के, पीएस के, मींस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, डीपीएस के, ये सब चीजों के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तब हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि क्या होता है। तो दोज टेक्निक्स आर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। जैसे एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हम लोग एम, एफएम, पीएम पढ़ते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, वैसे ही डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में सिनोनिमस हो जाता है क्या, एस के, एफएस के, पीएस के, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो अभी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को लेके हम लोग को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सो लेट्स कम टू द एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम लोग क्या देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा डिलीट इरेज कर देते हैं। इन द डिजिटल एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा सिग्नल है, जो सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं ऑन माय स्क्रीन, इसमें क्या होता है, या तो इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे कैरियर सिग्नल की जरूरत होता है। कैरियर क्या होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर होता है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर होता है, जब मॉड्यूलेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर मॉड्यूलेशन व्हाट हैपेंस, आफ्टर मॉड्यूलेशन वी गेट अ वेव which is a modulated or which is a modified carrier, है कि नहीं? क्योंकि मेरा मॉड्यूलेशन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या बोलता है, मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन बोलता है कि कैरियर सिग्नल चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी, व्हिच वन, एनीथिंग, इट मे बी एम्पलीट्यूड, इट मे बी फ्रीक्वेंसी और इट मे बी फेज, तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी का वेरिएशन होता है विद अकॉर्डेंस विद द वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ऑब्वियसली आफ्टर मॉड्यूलेशन व्हाट we get a modified carrier. Modification may be in its amplitude, modification may be in its phase, or modification may be its in frequency. Fine. तो क्योंकि जो मेरा फ्रीक्वेंसी और फेज होता है कोई भी, यहाँ पे क्या होता है, उसका टोटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर टोटल एंगुलर फेज में जो changes होता है in the frequency modulation and phase modulation, that's why only frequency modulation and phase modulation, both these two type of modulations are known as angle modulation. I think it's clear to everyone. Any doubt? Any doubt to anybody? Okay, fine. Okay, thank you. So that's why frequency modulation and phase modulation together we known as angle modulation. तो लास्ट क्लास में एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फेज मॉड्यूलेशन। ओके, फेज मॉड्यूलेशन क्या है? ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई भी तुम लोग बोलोगे व्हाट इज द फेज, ठीक है, सॉरी जस्ट लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब क्या है कि मेरे पास एक वेव है साइनोसॉइडल, ऑब्वियसली, तो ये साइनोसॉइडल वेव का यहाँ पे एक्स एक्सिस में है मेरा टाइम और वाई एक्सिस में है मेरा एम्पलीट्यूड।
वाई एक्सिस में है मेरा एम्पलीट्यूड, ओके, और यहाँ पे है मेरा टाइम, ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये जो सिग्नल है, सिग्नल में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह में इसका जो वैल्यू है ये क्या है, इसका एक एम्पलीट्यूड का वैल्यू है पॉजिटिव साइड में, इसको हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, प्लस Vn से, और नेगेटिव साइड में ये जो एम्पलीट्यूड का इसका वैल्यू है, इसको हम लोग एक चीज से, एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड को हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, -Vn। अब ये तो हो गया इसका कौन सा पैरामीटर, दिस इज माय एम्पलीट्यूड। अब हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है, 0 नॉर्मल कंडीशन में 0 to पाई, पाई to 2 पाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 into 2 पाई, ये मेरा क्या है एक फुल सर्कल है। तो यहाँ पे हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि जो टाइम है कि 1 सेकेंड में या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट टाइम में उसका कितना ये ट्रेवल कर रहा है, उसमें कितना ये है, तो दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। अब फेज क्या है, फेज है जो उसका एंगुलर फेज, मतलब ये क्या है, नॉर्मली पॉजिटिव से फेज में जा रहा है, मतलब इसका जो एंगल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं ये वेव जैसे जैसे ग्रेजुअली मूव कर रहा है, या फिर अलग अलग टाइम में इस जो एक्सिस के साथ, ये जो टाइम एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस के साथ ये वेव का पर्टिकुलर वेव का एक पर्टिकुलर एंगल, तो इस ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल, मींस इसका एक वेव का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो जहां पे क्या होता है कि वेव का आफ्टर मॉड्यूलेशन, जहां पे क्या होता है वेव का डायरेक्शन चेंज होता है, वहां पे हम लोग उसको क्या मतलब विथ अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन को हम लोग बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो देखो फेज मॉड्यूलेशन क्या बोल रहा है, तो उसका जो डेफिनेशन है वो भी सेम होगा एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बट द ओनली डिफरेंस इज इन द फेज मॉड्यूलेशन, in the modulated wave the phase of the carrier will change with accordance with the phase change of the message signal। तो देखो फेज मॉड्यूलेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है कि फेज मॉड्यूलेशन इज दैट टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन इन विच फेज एंगल फाई, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ी मतलब इंस्टेंस में इसका एक पर्टिकुलर एंगुलर वैल्यू है, ठीक है। तो फेज एंगल फाई इज वेरीज लीनियरली विद अ बेस बैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल xt about an unmodulated phase angle xw omega ct plus theta 0, ठीक है। This means that the phase modulation is instantaneous value of the phase angle is equal to the phase angle of the unmodulated carrier plus a time varying component which is proportional to modulating signal xt। अब क्या है इसका, अगर हम लोग वेव फॉर्म्स देखेंगे, अच्छा वेव फॉर्म्स, एक सेकेंड, वेव फॉर्म्स मेरा ड्रॉ तो नहीं किया हुआ है, ये FM का है, अच्छा PM का वेव फॉर्म मेरा ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो फेज मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि फेज मॉड्यूलेशन थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं हम कि फेज मॉड्यूलेशन के लिए दिस इज माय मैसेज सिग्नल और कैरियर होगा मेरा एक नॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर होगा तो ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके से देखने में लगेगा, इसका फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से काफी ज्यादा रहेगा। ये होगा मेरा एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव को देखेंगे, अगर हम लोग इसके रेस्पेक्ट में अगर मॉड्यूलेटेड वेव को देखेंगे तो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव देखने में हो जाएगा कुछ ऐसे,
मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज माई स्टैंडर्ड कि यहाँ पे इसका फेज चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से जब मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलेगा तो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव कुछ इस तरीके से देखने में होगा कि नॉर्मल जो कैरियर है, जो मेरे कैरियर है वो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद क्या होना चाहिए था, जो नॉर्मली ये ऊपर जा रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका फेस चेंज हुआ है या फिर इसको कट किया है, तो ये कहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। फिर इस पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद, क्योंकि फिर से यहाँ पे फेस चेंज हुआ है, तो ये जो फिर से यहाँ पे आया, ये ऊपर साइड में या नीचे साइड में कोई भी हो सकता है, जैसे हम लोग ड्राइंग करेंगे उसके हिसाब से। तो अगर ये ऐसे आया है तो फिर से ये फेस चेंज करेगा ऐसे, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जाएगा। जहां कहीं पे भी मैसेज सिग्नल में उसको फेज चेंजिंग मिलेगा, तो कैरियर का भी क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। आई थिंक फेज मॉड्यूलेशन का जो एक फॉर्म है वो सभी को समझ में आया। दिस इज माय फेज मॉड्यूलेशन। सो just a second. Okay. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैरियर के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो रहा है, दैट इज ओमेगा सी टी प्लस 5। अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंट देखेंगे, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट में ऑब्वियसली हम लोग क्या पता है कि जो मेरा ओरिजिनल जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, we used to represent message signal with xt and we used to represent a carrier wave or carrier signal with ct। ठीक है, तो ct इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, ct इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल एंगुलर जो वैल्यू है वो चेंज होता है, तो एंगल मॉड्यूलेशन का जो लास्ट डिस्कशन हुआ था एक्सप्रेशन के बारे में, उसमें हम लोग देखे थे कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता था ओमेगा सी टी प्लस थीटा 0। ओके, तो दिस इज सी, तो वो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिखा गया है कि सी टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा 0, जहाँ पे ओमेगा सी टी प्लस थीटा 0 को हम लोग एक नॉर्मल एक एंगल से या फिर एक सिंबल से डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 5। तो मेरा ये हो गया कॉस ओमेगा कॉस 5। ठीक है, तो सी टी इक्वल्स टू ए कॉस 5, जहाँ पे ए इज द एम्पलीट्यूड। सो नेग्लेक्टिंग थीटा 0, एक्चुअली ये जो थीटा 0 है, ये थीटा 0 का वैल्यू बहुत कम होता है, या फिर इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण क्या है, थीटा 0 को समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो बाय नेग्लेक्टिंग थीटा 0, अगर इसका वैल्यू को हम लोग एकदम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर मेरा क्या हो जाता है, फाई इक्वल्स टू ओमेगा सी टी। Fine. Now, according to the phase modulation, this phase angle phi is varied linearly with a baseband and modulating signal x। ठीक है, और ये जो फेज एंगल है वो क्या होता है, मेरा कैरियर वेव का ये फेज एंगल है वो वैरी करता है विथ अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। अब जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो फाई का वैल्यू है, उस फाई का वैल्यू को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ठीक फाई आई बोल के, आई फॉर इंस्टेंट, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इट्स डिनोटेड बाय द फाई आई सफिक्स आई। तो फाई सफिक्स आई मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा सी टी प्लस एक्सटी। एक्सटी जो है मेरा वो एक्सटी का वैल्यू हो जाएगा कि उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे के पी।
ठीक है, एंड इट इज नोन एज द फेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर में क्या है, फेज को सेंस कर पाएगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा, या फिर उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, नॉट बिहेव करेगा, वहां पे उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर वोल्ट, कितने रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसमें क्या है कि कितने वोल्ट में चेंजेस हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है मेरा रेडियन पर वोल्ट। Since the expression for unmodulated carrier wave is Ct equals to A cos omega phi, ये क्या है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, मेरा नॉर्मल जो कैरियर है, और जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है, मतलब आफ्टर मॉड्यूलेशन जो वेव हमको मिल रहा है, उसका एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है विद पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, उसके लिए उसका जो एंगुलर एंगल है वो कितना हो गया है, cos थीटा आई। तो ऑब्वियसली इसको मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे st से, so st equals to a cos theta i. Now by putting the value of theta i in the above equation, जो मेरा st का इक्वेशन है वहां पे हम लोग कुछ नहीं थीटा i का वैल्यू को पुट करेंगे, तो दिस इज फाइनल माय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे कि या फिर पीएम वेव, जिसको हम लोग बोलेंगे पीएम वेव, जैसे इससे पहले हम लोग एएम वेव देखे थे। दिस इज द इक्वेशन फॉर द पीएम वेव और फेज मॉड्यूलेटेड वेव। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये तो मेरा हो गया फेज मॉड्यूलेशन। अब हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखना है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस में नहीं है, खाली क्या होगा कि जो मेरा कैरियर वेव होगा, कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, उस कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेरी होगा विथ अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द मैसेज सिग्नल। तो देखो डेफिनेशन में भी वही लिखा गया है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज दैट टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन इन विच द इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी इज वेरी लीनियरली with a message or baseline signal xt। ठीक है, तो मेरा मैसेज सिग्नल जो है xt, मैसेज सिग्नल का जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी टू नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, वैसे ही उसका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा इन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, दिस मींस दैट द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आई से डिस्टिंग्विश किया, डिनोट किया गया है, विल बी इक्वल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा सी प्लस a varying component proportional to the baseband signal xt। तो यहाँ पे क्या है कि बेसबैंड सिग्नल मेरा xt के साथ वो ओमेगा सी का जो वैल्यू है टाइम कांस्टेंट का, वो वैरी हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसीलिए क्या है कि देखो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट टर्म है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। वहां पे क्या था, फेज सेंसिटिविटी था, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो यहाँ पे मेरा हो गया है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। तो वहां पे था मेरा यही जो इक्वेशन था, वहां पे क्योंकि हम लोग एंगुलर फेज एंगल के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये था मेरा ओमेगा की जगह था मेरा फाई आई इक्वल्स टू फाई प्लस के एक्सटी था। यहाँ पे देखो ओमेगा आई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेने के कारण वहां भी यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं ओमेगा आई से, इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं ओमेगा आई से। ओमेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा सी, कैरियर का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा सी प्लस के एल एक्स टी, where k is equals to proportionality constant and is known as the frequency sensitivity of the modulator. So और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, हार्ट से, और हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या है, जो मेरा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू को हम लोग क्या दे, वोल्ट में दे रहे हैं, और पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्योंकि वो चेंज हो रहा है, इसीलिए जो इसका जो एक्सप्रेस जो मेरा ये है तुम्हारा क्या बोलेंगे
उसका जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज पर वोल्ट। ओके, तो सेम प्रोसेस है, वहां पे दिया था ct इक्वल्स टू a cos ओमेगा ct प्लस थीटा थीटा जीरो। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पुराना वाला ही है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का, जहाँ पे ओमेगा ct प्लस थीटा जीरो को हम लोग फाई से कंसीडर ये करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, एंड फाई इक्वल्स टू ओमेगा ct प्लस थीटा जीरो। ये तीनों एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस फाई इज द टोटल फेज एंगल ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। और उसके बाद इंस्टैंटेनियस फेज एंगल को हम लोग डिनोट किया फाई आई से। सो ct इक्वल्स टू a cos फाई, ठीक है। अब a cos फाई को, और जो st है मतलब जो मेरा मॉड्यूलेटेड कैरियर है, जो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो मेरे को मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं xt इक्वल्स टू a cos फाई आई। अब जो फाई है फाई इक्वल्स टू ओमेगा ct प्लस थीटा जीरो। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, ओमेगा ct का वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा ct का अगर वैल्यू चाहिए और अगर इस थीटा जीरो को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं या फिर इसको एक कांस्टेंट टर्म पकड़ते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसको डेरिवेटिव लेते हैं तो ये नेग्लिजिबल हो गया। तो उसके हिसाब से मेरा हो गया डी फाई ओमेगा ct और dt, ओमेगा c dt। तो ओमेगा c dt है तो dt को नीचे चल जाएगा तो ओमेगा c हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा ct dt, ठीक है। नॉर्मली एक बार डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद उससे फाई को पाने के लिए हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है, वैसे ही हम लोग फाई आई को भी पा सकते हैं। फाई आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई। ओमेगा आई है मेरा इंस्टैंटेनियस एंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंस्टैंटेनियस फ्रीक्वेंसी dt। So where the omega I equals to instantaneous frequency of frequency modulated wave. Now by putting the value of omega I in the above equation we can get, अब ऊपर वाले इक्वेशन में ये वाला वैल्यू का अगर हम लोग पुट करते हैं तो this is my expression finally we get, and और ये वैल्यू को अगर हम लोग थीटा आई का वैल्यू को अगर हम लोग जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो फाइनली वी गेट दिस x equals to a cos omega ct plus k xt dt, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप घर में प्रैक्टिस करना। मेरा जो नोट्स है वो अपलोडेड है इन द मॉड्यूल, तो मॉड्यूल से तुम लोग इसको डाउनलोड करके तुम लोग घर में इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का तुम्हारा डेरिवेशन दे दिया तो तुम लोग को खुद से सारा करना पड़ेगा। Now, अब क्या है, if the phase angle of unmodulated carrier is taken at t equals to 0, अब क्या करना है, हम लोग कुछ केसेस देखेंगे, पर्टिकुलर केसेस। तो पर्टिकुलर केसेस या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंस में हम लोग सपोज लेते हैं कि जो पहला इंस्टेंस है वह दैट इज t equals to 0, then the limit of the इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन लाइन। ये जो इक्वेशन है इसमें अगर t इक्वल्स टू 0 बैठाते हैं तो ये जो वैल्यू है t का वैल्यू कितना हो जाएगा, xt का जो इंटीग्रेशन ऑफ xt है उसमें t का वेरिएशन कितना हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, है कि नहीं। तो 0 टू t, तो फाइनली अगर fm वेव का हम लोग एक्सप्रेशन देखें तो क्योंकि मेरा वैरी कर रहा है थ्रू आउट, मतलब ये जो थ्रू आउट द एक्स एक्सिस जो उसका फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा वो कितना वेरिएशन होगा, 0 टू आफ्टर th टाइम या फिर th सेकेंड तक वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो fm वेव है, fm वेव का जो फाइनल एक्सप्रेशन है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द fm वेव। Okay, now let's see about the frequency deviations, कि frequency में अगर deviation होता है तो कितना deviation होता है। So the maximum changes is instantaneous frequency from the average frequency omega c is called as the frequency deviation। अब क्या है, मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है, दिस इज माय कैरियर सिग्नल
इंफॉर्मेशन, मेरा जो सिग्नल हमको मिल रहा है वो सिग्नल कुछ इस तरीके से देखने में है। कुछ इस तरीके से देखने में, मतलब कहीं पे इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा है, कहीं पे इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। ये पर्टिकुलर रीजन में कम है, ये पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा है, फिर इस पर्टिकुलर रीजन में कम है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग देख रहे हैं जहां पे ये मेरा जो कैरियर था, कैरियर में क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या है कि इन मॉड्यूलेटेड वेव, एफएम मॉड्यूलेटेड वेव या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो वेव है उसमें क्या है कि मेरा फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या था, मेरा जो मेरा अनमॉड्यूलेटेड जो कैरियर था या फिर जो मेरा रेगुलर कैरियर वेव था उसका जो फ्रीक्वेंसी था उसको हम लोग कितना बोलते थे, ओमेगा सी से। तो ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहा है मीन्स फ्रीक्वेंसी में डेविएशन आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी में जो ये डेविएशन आ रहा है कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा आई, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसी टर्म को जो ये चेंजेस हो रहा है फ्रीक्वेंसी में उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग देखे थोड़ा देर पहले, दैट ओमेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू एक्स टी। एक्स टी क्या है, एक्स टी इज माई व्हाट, एक्स टी इज माई message signal. So the instantaneous frequency of FM signal varies with time around the carrier frequency omega c. तो carrier frequency जो omega c है उसी का variation होता है, and this means that the instantaneous frequency of FM signal varies according to the modulating signal. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली और यहाँ पे दिस इज द फॉर द कैरियर सिग्नल। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी उसमें वेरिएशन आता है विद अकॉर्डेंस, मतलब यहाँ पे जो मेरा मैसेज सिग्नल है मैसेज सिग्नल भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व होने के कारण हम लोग बोलते हैं विद अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। So the maximum change in instantaneous frequency omega I from the average or carrier frequency omega c depends upon the magnitude and sign of k। और इसीलिए क्या होता है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग लिए हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू क्या मैग्नीट्यूड और साइन के ऊपर डिपेंड करता है। दिस मींस दैट द फ्रीक्वेंसी डेविएशन वुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए क्या है कि हम लोग देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहा है वो पॉजिटिव, मतलब कम से ज्यादा या फिर ज्यादा से कम कोई भी हो सकता है। अगर ज्यादा से कम होगा तो नेगेटिव में डेविएशन होगा, अगर कम से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव में डेविएशन होगा। ठीक है, सो देखो ये दोनों साइड में से कोई भी एक साइड में हो सकता है, एंड रिलेशन बिटवीन एम एंड, अच्छा वो ये कहाँ गया, सी ये है मेरा एफएम वेव। एफएम वेव मेरा कुछ इस तरीके से देखने में होता है, दिस इज माई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और यहाँ पे तुम लोग आई थिंक समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है इस पर्टिकुलर एरिया में फ्रीक्वेंसी कम है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं जब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे हाई पिक में है तब इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, यहाँ पे जब ऐसे सिग्नल का लो पिक है तब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो जैसे जैसे पर्टिकुलर इंस्टेंस में जैसे जैसे क्या हो रहा है कि तुम्हारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है, वैसे ही जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव का जो मेरा फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में ग्रेजुअली इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड एफएम वेव या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, रिलेशन बिटवीन फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
अच्छा, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, क्योंकि आज टाइम ज्यादा नहीं है, मॉड्यूल पे तुम लोग 1 बजे तक अटेंडेंस सबको दे देना, और किसी को अगर कोई क्वेरी है तो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तो तुम लोग नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने, तुम लोग इसको याद करके रखना, नेक्स्ट डे का क्लास में पहले हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, किसी को कुछ बोलना है? ओके, अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। क्लास कभी भी कर सकता है और तुम लोग